अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 23 मार्च 2023 है और जुमेरात का दिन हो गया है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी और मेरी टीम ऑपरेशन तज्ज़िया की तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक हो। आज पहला रोज़ा है, यानी 2023 का रमज़ान शुरू हो गया है और इसी दुआ के साथ हम इस रमज़ान का इफ्तिताह करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में और हमारे मुल्क में खुशहाली और बरकत डाले और ये साल रमज़ान की करामत से शायद हमारे लिए यानी हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो जाए, जो कि इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम की सूरत में, यानी अगर हम देखते हैं कि सियासी सूरत हाल हो या मुआशी सूरत हाल हो, इस वक्त पाकिस्तान बदहाली की तरफ जा रहा है कंटिन्यूस। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एक अजीब सा कल रात को बयान दिया है और उस पे इस वक्त चारों तरफ शोर उठ चुका है। कुछ और बयानात इसी ज़मन में शामिल करेंगे जिनमें कि सहाफ़ी भी हैं और उसके बाद एहतजाज अहसन साहब हैं, असद उमर साहब हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कुछ बयानात दिए हैं और वो इस वक्त तशवीश का बायस है। उनमें से एक बयान जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इशारे मिल रहे हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो दुनिया पाकिस्तान की हिमायत से हाथ खींच लेगी। और इस वक्त अगर हम देखते हैं कि आईएमएफ से मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कभी आपने सोचा कि किसी भी हुकूमत को आज तक इतनी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ, जबकि इमरान खान ने भी ये मुआहिदे किए, नवाज शरीफ ने किए, या उससे पहले आसिफ जरदारी और उससे पहले बेनज़ीर साहिबा ने भी ये मुआहिदे किए, लेकिन कभी किसी को इतनी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ जितना कि इस हुकूमत को हो रहा है। या हम यूँ कहें कि आईएमएफ जितने सख्त मुआहिदा इस हुकूमत के साथ कर रहा है और किसी हुकूमत के साथ नहीं किया, क्योंकि आईएमएफ भी यही समझ रहा है कि हम महफूज नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत पे शायद किसी को भरोसा ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई अदम इस्तेहकाम में फंस चुकी है और उसके बाद मुआशी सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। तो इस हवाले से अब सारे के सारे लोग ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हैं। यानी अगर हम देखते हैं हमारे दोस्त ममालिक तक ने हाथ खींच लिया है, तो आईएमएफ से क्या गिला करना। कुछ और भी बयानात हैं सलमे खलीलज़ाद के जो कि मैंने अपनी ट्विटर पर शेयर कर दिए हैं और आप इस वक्त मेरे पीछे ये देख भी सकते हैं। मकसद है कि जैसे मेरी वीडियो छोटी होती है तो सारे बयानात शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक खबर शामिल करेंगे कि सिद्दीक जान साहब को रिहा कर दिया गया है। इन पे केस बनाया गया था कि छत से इन्होंने पुलिस का एक शेल चोरी कर लिया था। अब एक शेल तो कोई भी छुपा सकता है और हमें वो शेल बरामद करना है। अब इनको गिरफ्तार किया है सीटीडी ने, यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, और जज साहब कंटिन्यूस इदारे से, यानी जो सीटीडी का अमला है, उनसे पूछते रहे कि पहले ये साबित करे कि ये सहाफ़ी है या दहशतगर्द है, उसके बाद केस चलाएंगे। और केस को वहीं पे खारिज कर दिया गया, यानी केस ही ख़त्म कर दिया गया। बाइज्जत बरी होना तो यानी एक छोटी सी बात है कि आप पे एक इल्ज़ाम लगाया, यानी केस ही नहीं बनता है और इस केस में ये लोग उठाने चले थे। अब इस पे भी जो पीडीएम और नून लीग है वो शोर यही उठाएंगे कि देखिए किस तरह से रिलीफ मिल रहा है पीटीआई और पीटीआई के सपोर्टर्स को। ये जजों की तरफ से जज ईमानदार नहीं। आप केस तो कोई ढंग का बनाए, उसके बाद फिर इस बात पे हम भी आपके साथ हो लेंगे कि वाकई जजों ने फैसला सही दिया है या नहीं दिया है। एक खबर शामिल करेंगे, उसके बाद आपको असल टॉपिक पे आएंगे कि मुल्क के शुमाली मशरकी इलाकों में शदीद ज़िलज़ला पाया गया कल रात को और इस्लामाबाद में ज़िलज़ले के शदीद झटकों से इमारतें भी लरज़ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान या इवन माली नुकसान नहीं हुआ है। ज़िलज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़िलज़ले की शिद्दत 7.7 थी, जो कि रेक्टर स्केल पे नापी जाती। अब आएंगे मेन टॉपिक की तरफ कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात, जो आम इंतखाबात होने थे, वो मुलतवी कर दिए हैं। अब यानी ये तो प्योरली उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी भी की एक तरफ, दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी भी खिलाफ वर्जी कर दी। अब इनके साथ होगा क्या, अब ये देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि उन्होंने नया शेड्यूल जारी करते हुए कहा है कि पंजाब में आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने का फैसला। यानी किस बिना पर ये सब कुछ हो रहा है।
वैसे ही मैंने आपको जैसे कि बताया कि रोज़ाना के हिसाब से एक नया हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से, सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन से भागने के हवाले से। यानी इलेक्शन से इन लोगों को इतना डर लग गया है, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि रातों को चीख-चीख के उठ जाते हैं कि या अल्लाह इलेक्शन ना हो वरना हमारा बुरा हाल होने वाला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर बदनीयती महसूस की तो मुदाखलत करेंगे। अब अल्लाह करे कि ये मुदाखलत तो हो और इनको ऐसा फ़ील हो कि ये बदनीयती है, क्योंकि अगर ये भी टीवी देखें, यानी चीफ जस्टिस साहब अगर टीवी देखें तो इनको भी पता चल जाएगा कि रोज़ाना के हिसाब से एक नया बहाना ढूंढा जाता है इलेक्शन को पोस्टपोन करवाने के हवाले से, और इससे बदनीयती बिल्कुल ज़ाहिर हो जाती है। असद उमर साहब कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का मुस्तकिल मौक़िफ़ रहा कि आइन में इनकी इख्तियार ही नहीं कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। आज ये कौन सी शिक है आइन की जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब ये तो फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब ही बता पाएंगे कि आखिर ये उन्होंने कौन सी एक नई शिक निकाल के इलेक्शन की तारीख को मुलतवी कर दिया गया। अब देखें, जो निगरान हुकूमत होती है उसका सिर्फ काम ही यही होता है कि इलेक्शन करवाना, उसका और कोई काम नहीं होता। और ये निगरान हुकूमत सिवाय इलेक्शन करवाने के बाकी हर काम कर रही है, वो सारे काम भी जो इसके है ही नहीं। यानी जैसे तकर्रुर या तबादले, इनका काम नहीं होता है, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए इनको रोका भी, लेकिन अभी तक ये लोग अपनी उन्हीं बातों में बिल्कुल जारी व सारी हैं। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन नहीं होते तो निगरान हुकूमतें आईन पाकिस्तान के मुताबिक गासिब हुकूमतें होंगी, जिसकी सज़ा आर्टिकल 6 के मुताबिक होगी। अब आप देखें इन सब पे क्या आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग उस मिशनरी का हिस्सा हैं जो कि किसी एक सियासी पार्टी के कहने के ऊपर इलेक्शन मुलतवी करवाने के पीछे लगे हुए हैं और उन साजिशों में शामिल हैं। तो क्या इन पे आर्टिकल 6 लग सकता है? इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं, आइन के खिलाफ वर्जी पर क्या आज रात अदालतें खुलेंगी? आज अमली मार्शल के नफाज की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। यानी इस वक्त इवन सभी लोग यही कह रहे हैं, तमाम जय्यद सहाफ़ी या हम यूँ कहें कि तमाम जो बड़े लीडरान हैं वो यही कह रहे हैं कि दर हकीकतन यानी फ्रंट पे मार्शल नहीं है, लेकिन काम ये हुकूमत मार्शल से भी ज़्यादा बुरा कर रही है, या हम कहें ज़्यादा फाशिस्ट कर रही है। इरशाद भट्टी साहब फरमाते हैं अपने उसी मज़ाहिया अंदाज में कि जमहूरियत जाए भाड़ में, और वोट को इज्जत दो जाए भाड़ में, आइन जाए भाड़ में, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला जाए भाड़ में। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इलेक्शन मुलतवी करवा दिए। इलेक्शन 30 अप्रैल की बजाय अब 8 अक्टूबर को होंगे। तौहीन ने सुप्रीम कोर्ट एक नया आइनी बहरान, अफसोसनाक, शर्मनाक। अब इसको क्या मुझे मज़ीद डिटेल में तबसरा करने की भी ज़रूरत है? इन्होंने इतना वाज़ेह कह दिया है कि शायद अब इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। नाज़रीन, ख़बरें बहुत सारी हैं इस वक्त, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।